अस्सलामुअलैकुम। आज हम जाफरी मकतब फ़िक्र में बीमारियों के असबाब पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बामकसद और ज़िंदगी बदलने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी अहम पैगाम आपसे रह न जाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी हिजरी कैलेंडर की दूसरी सदी में गुजारी। उस दौर में दुनिया की हालत बिल्कुल अलग थी। न माइक्रोस्कोप था, न बैक्टीरिया या वायरस का कोई तसव्वुर। लोग ये समझते थे कि बीमारी सिर्फ तीन चीज़ों से फैलती है: हवा, पानी और कीड़े मकोड़ों के ज़रिए। तबीबों का ये मानना था कि अगर किसी बीमार इंसान के करीब जाएं या गंदगी वाली जगह पर बैठें तो बीमारी लग सकती है। बस इतना ही पता था उन्हें। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कुछ बिल्कुल नया फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई तंदुरुस्त इंसान किसी बीमार इंसान के करीब जाए तो बीमार इंसान के जिस्म से कुछ खास किस्म की शुआएं निकलती हैं। ये शुआएं जब सेहतमंद इंसान के जिस्म पर पड़ती हैं तो वो भी बीमार हो सकता है, और ये सब बगैर किसी छूने या जरासीम के मुंतकिल होने के हो सकता है। अब सोचें, उस जमाने में ये बात कितनी अजीब लगी होगी लोगों को, क्योंकि वो तो शुआओं या तापकारी का तसव्वुर भी नहीं रखते थे। उन्होंने तो ये भी सोचा कि शायद बीमारी की बू होती है जो फैलती है। इसलिए पुराने जमाने में लोगों को ये हिदायत दी जाती थी कि बीमार लोगों से दूर रहो, उनकी बदबू से बचो। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बात को उस वक्त किसी ने संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी कि इस चीज़ को तस्दीक कर सके। लेकिन फिर वक्त गुजरा, सदियां गुजरी और साइंस ने तरक्की की। अब आते हैं जदीद दौर में। रूस के एक शहर नोसिब्रेस्क में एक बहुत बड़ी साइंसी सहूलत है। ये सहूलत तिब्बी और हयातियाती उलूम के लिए मशहूर है। यहाँ साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा तफसील से दोबारा दोबारा दोहराया गया तजुर्बा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जिंदा उज़्व लिया और उसके खुलियों को दो अलग अलग ग्रुपों में तकसीम किया। अब यह समझना जरूरी है कि हर खुलिया रोशनी के छोटे छोटे जर्रात यानी फोटॉन खारिज करता है। ये फोटॉन एक किस्म की तवानाई हैं। साइंसदानों ने एक ग्रुप के खुलियों को सलीका यानी क्वार्ट्ज के कंटेनर में रखा और दूसरे ग्रुप को आम शीशे के कंटेनर में। अब यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। सलीका या क्वार्ट्ज ऐसा मवाद है जो अल्ट्रा वायलेट शुआओं को अपने अंदर से गुजरने देता है, लेकिन आम कांच यानी ग्लास यूवी शुआओं को रोक देता है। फिर क्या हुआ? जब बीमार खुलियों को सलीका के बर्तन में रखा गया और तंदुरुस्त खुलियों को भी पास में सलीका के बर्तन में रखा गया, तो कुछ घंटों में ही वो सेहतमंद खुलिये भी बीमार हो गए। लेकिन जब तंदुरुस्त खुलियों को आम ग्लास के बर्तन में रखा गया तो वो बिल्कुल सेहतमंद रहे, क्योंकि ग्लास ने उन यूवी शुआओं को रोक दिया जो बीमार खुलियों से निकल रही थीं। अब ये तजुर्बा सिर्फ एक या दो बार नहीं किया गया। साइंसदानों ने इस तजुर्बे को 5000 बार दोबारा किया। हाँ, आपने सही सुना, 5000 मर्तबा। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर बार का नतीजा वही था: बीमार खुलिये अपनी बीमारी को यूवी तापकारी के जरिए फैलाते हैं। और ये अमल बिल्कुल अलग है किसी वायरस या बैक्टीरिया के आने जाने से। तो अब बात समझ आई। असल वजह है अल्ट्रा वायलेट शुआएं। जब ये शुआएं बीमार खुलिये से निकलती हैं और किसी सेहतमंद खुलिये तक पहुंचती हैं तो वो खुलिया भी बीमार हो जाता है। अगर आप उन शुआओं को रोक दें तो बीमारी फैलती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाओं की ज़रूरत भी कम हो सकती है अगर हम सिर्फ उन शुआओं को रोकने का तरीका ढूंढ लें। रूसी साइंसदानों ने यह भी पता लगाया कि हमारे जिस्म के हर खुलिये में ये सलाहियत है कि वो तापकारी खारिज करे और दूसरी तापकारी को वसूल भी करे। जब एक सेहतमंद खुलिये को बीमार खुलिये की यूवी सिग्नल मिलती है तो वो खुलिया उस मालूमात को रिकॉर्ड कर लेता है और खुद भी बीमार हो जाता है। ये एक तरह से खुलियों के दरमियान राब्ता है। और ये भी पता चला कि कुछ जहरीले मवाद, जिसे हम टॉक्सन कहते हैं, भी इस तरह की शुआएं पैदा करते हैं। ये टॉक्सन हमारे जिस्म के अंदर कुछ खास आज़ा से बनते हैं। जब इंसान बूढ़ा होता है या खाने पीने की आदत की वजह से कुछ तब्दीलियां आती हैं तो ये टॉक्सन ज़्यादा बनने लगते हैं।
और जब कोई खुलिया इन टॉक्सिन से बीमार होता है तो वो भी यूवी शुआएं छोड़ने लगता है और दूसरे खुलियों को भी बीमार कर सकता है। तो अब समझ आया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नजरिया कितना आगे का था। आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये फरमाया जब साइंस ने अभी खुलियों या तापकारी का तसव्वुर तक नहीं किया था। आज 1250 साल बाद हम आप अलैहिस्सलाम की बात को सच मानते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम ये समझ गए हैं कि बीमारी यूवी शुआओं से फैलती है, तो इसका इलाज क्या है? साइंसदानों का कहना है कि अगर हम उन शुआओं को जिस्मानी तौर पर रोक दें या उनका रास्ता बदल दें, तो बीमारी का फैलना रुक सकता है। ये एक नया तरीका इलाज का बन सकता है। अभी तक मुहक्किकीन ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बीमारी का एक मखसूस फोटोन कोड पता लगाएं, यानी हर बीमारी की एक मुनफरिद यूवी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की ऐन तापकारी का नमूना पता कर लें, तो हम उससे बचने का बहुत बेहतर तरीका निकाल सकते हैं। ये तहकीक सिर्फ रूस में नहीं, बल्कि अमरीका में भी चल रही है। डॉक्टर जॉन ओट नाम के एक मुहक्किक ने इस मौजू पर किताब भी लिखी है। यानी दुनिया भर में साइंसदान अब इस नज़रिए पर काम कर रहे हैं, और सबका ये मानना है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नज़रिया सही था। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बात नई है, तो जान लें कि पुरानी तहजीबें भी जानती थीं कि बीमारी छूती है। मिस्र के तौर पर, मिस्र में 3500 साल पहले एक पाइपायर्स दस्तावेज मिलता है, जिसमें लिखा है कि जब कोई जहाज दूसरे ममालिक से आता था तो उसके मुसाफिर को अलग रखते थे कुछ दिन। ये इसलिए ताकि अगर उनके पास कोई बीमारी हो तो वो मिस्र के लोगों में न फैले। ये एक तरह का करंतीना था, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि बीमारी असल में क्यों फैलती है। उन्होंने सोचा था कि शायद बू या हवा से फैलती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहली बार ये वाज़ेह फरमाया कि असल वजह शुआएं हैं। जब किसी जगह अचानक बीमारी फूटती है और कोई ज़ाहिरी वजह नज़र नहीं आती, तो उसकी वजह ये यूवी तापकारी है। अभी तक साइंसदानों को ये समझ नहीं आया कि बिल्कुल कैसे ये शुआएं एक सेहतमंद खुलिये को बीमार बना देती हैं। हम जानते हैं कि वायरस कैसे खुलिये के अंदर घुसकर उसे तबाह कर देता है। हम ये भी जानते हैं कि दवा उस वायरस को कैसे मारती है, लेकिन ये जो फोटोन का असर है, ये अभी तक एक राज है। हाँ, इतना जरूर पता चल गया है कि सिर्फ एक फोटोन अगर वो बीमार खुलिये से निकले तो काफी है एक सेहतमंद खुलिये को बीमार करने के लिए। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सिर्फ हयातियात में ही नहीं, बल्कि तबीयात में भी बहुत आगे थे। आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि जो भी चीज़ कायनात में मौजूद है, उसका एक मुखालिफ वर्जन भी है। मतलब अगर मादा है तो जिद्द मादा भी है। आज जदीद साइंस इसे मानती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो मनफी चार्ज रखता है, और प्रोटॉन होता है जो मस्बत चार्ज रखता है। ये तवाज़ुन का तसव्वुर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 100 सालों पहले बयान फरमाया था। जब 1923 के आसपास साइंसदानों ने यूरेनियम और एटमी ढांचे पर तजर्बात शुरू किए, तब जाकर उन्हें ये चीज़ें समझ आईं। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तो ये बातें तारीखी किताबों में पहले ही दर्ज फरमा दी थीं। मादे और जिद्द मादे का तसादुम बहुत खतरनाक है। आइंस्टाइन की मशहूर मुसावात E=mc² कहती है कि मादे को तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। अगर सिर्फ 1 किलोग्राम मादा पूरी तरह तवानाई बन जाए, तो इतनी ताकत पैदा होगी कि पूरी कायनात जलकर राख हो सकती है। लेकिन अभी तक इंसान ने ये पूरा तबादला हासिल नहीं किया। जब 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, तो सिर्फ 1000वां हिस्सा मादे का तवानाई में बदला। अगर पूरा मादा तवानाई बन जाता तो क्या होता? प्रोफेसर एल्फीन, जो स्वीडन के साइंसदान हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि अगर पूरा मादा और जिद्द मादा टकरा जाएं, तो जमीन गैस के बादल में तब्दील हो जाएगी और सूरज तक फैल जाएगी। ये खतरा इतना बड़ा है कि कुछ हुकूमतों ने अपने तजर्बात का डेटा छुपा रखा है, क्योंकि ये जंग और बर्बादी का जरिया बन सकता है। लेकिन प्रोफेसर एल्फीन का ये भी कहना है कि अगर हम इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो क्या फायदा हो सकता है। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर सिर्फ 50 किलोग्राम मादा और 50 किलोग्राम जिद्द मादा को टकरा दिया जाए,
तो इतनी तवानाई पैदा होगी कि पूरी दुनिया को 1 साल तक बिजली मिल सकती है। उन्होंने इस नतीजे को मैट्रिजी का नाम दिया है। सोचिए, सिर्फ आधा किलो मादा और आधा किलो जिद मादा की टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हो सकती है जो सूरज के मरकज से भी ज्यादा हो। लेकिन उस वक्त इस तरह का तजुर्बा करना बहुत महंगा है। तकरीबन 15 अरब डॉलर का खर्चा आता है, इसलिए अभी ये सिर्फ लेबॉर्ट्री तजर्बात तक महदूद है। रूस और दूसरे ममालिक के तबीयियात दान अभी हेलियम जैसे अनासिर के जिद मादा वर्जन पर काम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुमकिन है। तो देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो बातें कई 100 साल पहले फरमाई, वो आज साइंस सच साबित कर रही है। आप अलैहिस्सलाम ने बीमारी के फैलने की वजह बताई, आप अलैहिस्सलाम ने मादे और जिद मादे का तसव्वुर दिया, और आप अलैहिस्सलाम ने साइंस को एक नई सोच दी। आज हमें ये समझना चाहिए कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता। कभी-कभी एक शख्स अपने दौर से बहुत आगे सोचता है, और जब साइंस उसकी बातों तक पहुंचती है तो हमें हैरत होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें ये सिखाती है कि मुशाहिदा और सोच कितनी अहमियत रखती है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा, सोचा और नताइज निकाले, और आज जब हम आप अलैहिस्सलाम की बातों को समझते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है। आखिर में दुआ, या अल्लाह, बिहक के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कामिल हिदायत अता फरमा और हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, बिहक के अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम हमें सब्र, हिल्म और बुर्दबारी अता फरमा और हक कहने और हक पर कायम रहने की हिम्मत दे। या अल्लाह, बेहक के सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम हमें पाकीज़ा नीयत, पाकीज़ा किरदार और हक के रास्ते पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमें नेकी की तरफ पलटने की ताकत और बदी से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी तमाम परेशानियां, गम और मुश्किलात दूर फरमा और हमें जुल्म के मुकाबले में हक का साथ देने वाला बना। या अल्लाह, बेहक के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तमाम बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हमें तक़वा इख्तियार करने और अपने नफ्स की इस्लाह करने में मदद अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमें इल्मे नाफ़े, हिकमत कामिला और सच्चाई की पहचान अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिनके दिलों में नेक हाजतें हैं, उनकी हाजतें पूरी फरमा और उनके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हमारे रिज़्क़ में हलाल वुसअत, दायमी बरकत और क़नाअत व शुक्र की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हमारे कर्ज अदा होने के असबाब पैदा फरमा, गैबी मदद अता कर और हमें हर माली तंगी से निजात अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम हमारे बच्चों और नौजवानों को ईमान, गैरत और शुजाअत अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिन्हें औलाद की नेमत नसीब नहीं, उन्हें नेक, सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, बेहक के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमें मोहताजी, ज़िल्लत और गुमराही से बचा, हमेशा हक का परचम बुलंद रखने की तौफीक अता फरमा। हमें मोहताजी, ज़िल्लत और गुमराही से बचा, हमारे सगीरा व कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हमें आजिज़ी और खुश अखलाक़ी के साथ जीने की तौफीक दे, तकब्बुर और लालच से दूर फरमा। 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सत्ते तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मदद फरमा। हमारे वजूद पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साया कायम रख और हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे सिपाहियों में शुमार फरमा।
اور امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔